Hello, my NEET aspirants. I hope everyone is doing good in your studies. नीट का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है और इसी के लिए तुम लोग के लिए स्पेशली वी आर ब्रिंगिंग अ PYQ सीरीज। तो सारे ही सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज से मैं तुम्हारे लिए बायोलॉजी की PYQ सीरीज भी लॉन्च कर रही हूँ और जो पहला चैप्टर इसमें मैंने ले रखा है वो है लिविंग वर्ड। बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एक एक चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के और लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मुझे लगे हैं तुम्हारे लिए, जो आ सकते हैं, जो रिपीट हो सकते हैं, जिनका पैटर्न रिपीट हो सकता है, हर वो क्वेश्चन पे अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो तुम सब? चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर लिविंग वर्ड है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये सबको पता है कि लिविंग थिंग्स के क्या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी सीख रखी हैं, पर फिर भी ऑप्शंस को देखें, क्योंकि बिना ऑप्शन को समझे डायरेक्ट आंसर में पहुंच जाने से वो क्या होता है, ओवर एक्साइटमेंट से भी गड़बड़ होती है। ठीक, तो सबको जरूर देखना है एक बार। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो, क्या आइसोलेटेड होती हैं? नहीं ना, वो तो साइमल्टेनियस हो रही होती हैं। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि आउटसाइड से भी जा रहा है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी। ठीक है, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally। ठीक, तो ये, लेकिन इसमें जो तुम्हारे लिए एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि हमारी सेंसरी एक्टिविटीज रहे, हमारे अंदर सेंसेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट, कॉन्शियसनेस जो हमारा है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन रीजन। अब जब से एम्स का भी साथ में ये नीट में ही टेस्ट होने लगा है तो असर्शन रीजन भी आने लगा है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करके चलो। ये क्या कहता है कि कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या है, रीजन क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। अब वो किस तरह का भी स्टिमुलाई हो, चाहे केमिकल स्टिमुलस हो, कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म तक उसको सेंस कर सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस आपको पता है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। तो यहां पर असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और ना सिर्फ वो दोनों ठीक है बल्कि assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। समझ में आया ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, किस चीज की एबिलिटी? फिर से वही देखो, सारे देख लो एक बार, लेकिन इंटरसेक्शन विद द एनवायरमेंटल एंड प्रोग्रेशन, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ये तो वैसे भी एक इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है, क्योंकि लाइक स्टेराइल भी तो हो सकते हैं ना। देन ग्रोथ एंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, यानी रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुलाई, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये रहेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद। देखो अब यहां पर हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलुलर लेवल लगा हुआ है और हम एकदम दौड़ के लगा देते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम बिल्कुल से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे लगा देंगे। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि सेलुलर लेवल से पहले भी तो सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल है, उसके ऑर्गेनेलीज भी हैं, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ठीक, अब
हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो पता है कार्लस लिनियस ने दे रखे हैं। उसमें हमें ये भी पता था कि लाइक जिनस है तो वो मैंजीफेरा रहेगी और स्पीशीज है तो इंडिका रहेगी। अब मैंने सपोज बेटा मैंने ये लिखा है कि जो सारा हमारा रनिंग में लिख गया है, अगर मैं हाथ से लिख रही हूं और फर्स्ट वाला जो जिनस का फर्स्ट अल्फाबेट है वो अपर केस में गया है, बाकी सब लोअर केस में गया है। इसमें अगर मैं हाथ से लिख रही हूं तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना चाहिए मुझे, और अगर ये प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में जाना चाहिए। इतना हमें पता है। इसके आगे बेटा ये LINN लिन लगेगा। क्यों? क्योंकि लीनियस जी ने ही इस प्लांट को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। बाकी यहाँ पे ऑप्शंस तुम चेक करो, ये देखो यहाँ पे कैपिटल डाल दिया है, इस वजह से ये रॉन्ग गया है, और लीनियस का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ नहीं डाला गया है। यहाँ पर सारा सही लग रहा था लेकिन ये चीज एब्सेंट है यहाँ पे, राइट? ये कार नहीं लगेगा, ये ऐसे रहेगा। अगर हैंड रिटन होता तो ये, और क्योंकि ये प्रिंटेड है तो ऑलरेडी इटैलिसाइज्ड है, और ये लिन लगेगा जो कि इटैलिसाइज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट। तो इस पैटर्न पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Which of the following is against the rule of ICBN? ICBN क्या है? ICBN के थ्रू ही तो प्रॉपर तुम्हारे बोटानिकल नेम्स डिसाइड होते हैं, तो उनके सेट ऑफ रूल्स हैं जो अभी हमने बात भी करी जिसके बारे में अभी हमने, ठीक? तो वो क्या क्या कह रहा है? जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है, राइट? एवरी स्पीसीज should have a generic name and a specific epithet, ठीक? उसके बाद scientific names are in Latin and should be italicized। फिर क्या है? Generic and specific name should be written starting with small letters। पकड़ी गई ना गलती? ये थी गलती इसकी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। Nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Right? तो बेटा एक ये nomenclature वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, टेक्सोनोमिक एड से भी आते हैं। तो वैसे इसमें मैंने ट्राई किया है कि जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं सेक्शंस, उन सबसे क्वेश्चन तुमको करवा दूं यहाँ पर, ठीक है? तो देखते रहो पूरा वीडियो। देखो, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? क्या कह रहा है भाई? The names are written in Latin and are italicized। बिल्कुल सही बात। When written by hand, the names are to be underlined। सही बोल रहा है। Biological names can be written in any language। क्या ये सही लगा तुमको? ये तो नहीं लग रहा। यहाँ तो भाई लैटिन लैंग्वेज होनी चाहिए ना। देन द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो बेटा यहाँ पर क्या मिला? सी वाला, ठीक? ICBN क्या है भाई? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे क्वेश्चंस मिले तो तेजी से करके आगे बढ़ जाओ, टाइम वहीं से तो तुम्हारा बचेगा। Which one of the following belongs to the family Muscidae? बेटा पेज नंबर 11 चैप्टर नंबर 1 NCERT में एक टेबल जो दिया हुआ है उसको अच्छे से याद कर लो, वहां से बार बार वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। हाउस फ्लाई तुम्हारी मस्का डोमेस्टिका फैमिली मस्काइडी से आ रही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is the correct scientific name of wheat derived by binomial nomenclature? बेटा यहाँ पर पहले लास्ट ऑप्शन से शुरू करेंगे। सिया मेज का मतलब मेज ग्रेन होगा, ये तो व्हीट के लिए नहीं है। देन ओराइजा सटाइवा का मीनिंग राइस होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम हमारा प्रॉपर
पॉपुलर वीट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और यही करेक्ट आंसर है। लेकिन ट्रिटिकम वल्गेर भी वीट के लिए होता है, जो जर्म ऑयल फ्रॉम वीट मिलता है उसके लिए वल्गेर वाला होता है। आपसे जो पूछा जा रहा है, जो आपसे एग्जामिनर चाह रहा है, वो इसकी बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी की, ट्रिटिकम एस्टिवम की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। अच्छा, ये चैप्टर पूरा बड़ा आसान लगता है, लेकिन अब जब हम सिस्टमैटिक्स की तरफ पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पर थोड़ा थोड़ा दिल में डर शुरू हो जाता है। सिस्टमैटिक्स में क्यों इतना डर लगता है भाई? बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, delimiting various types of organisms and establishing their relationships. The classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies. यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो सारी चीजों के साथ उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी हमने डिस्कस करना है और उनके रिलेशनशिप को भी डिस्कस करना है। तो इस चीज को हम बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं और वही इसका टारगेट है। ठीक, लास्ट वाला ऑप्शन भी क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो इतना ही नहीं रहेगा, पूरा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऊपर भी बात होनी है। तो तुम्हारा जाकर ये ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे लिए करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक जेनेरा प्लैनेटेरम वाज रिटन बाय। ये बुक जेनेरा प्लैनेटेरम किसने लिखी थी भाई? बेंथामेन हुकर ने लिखी थी। ये जो बुक है जेनेरा प्लैनेटेरम, वो बेंथामेन हुकर ने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाओ। लीनियस इज क्रेडिटेड विद, पता है बिल्कुल आपको, जीनस एंड स्पीशीज वाला कॉन्सेप्ट लीनियस का जा रहा है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जा रहा है। तो यहाँ पर ये पता होना चाहिए। बाकी तेजी से देखते हुए चल जाओ भाई। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी इनके पास नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन वाला नहीं है, बायोजेनेसिस की थ्योरी नहीं है, सिंपल बायनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस जी के नाम पे गया है। लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, देख लो ये भी बार बार पूछ रहे, नोमेनक्लेचर से तो क्वेश्चन पक्का है, बायनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स was introduced by सर जूलियन हक्सले। इसको फादर भी कहते हैं न्यू सिस्टमैटिक्स का। ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है, लाइक ये स्पीशीज को मानते हैं, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी की है कि जो स्पीशीज आ रही है वो इवोल्यूट होके आ रही है। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं करने में। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये कहता है बेटा कि मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 में फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम ये चीजें दे दी गई हैं और कॉलम 2 में डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्काइडी, इंसेक्टा। तो जल्दी जल्दी मैच करो। हाउस फ्लाई की फैमिली क्या रहेगी? मस्काइडी। ऑर्डर रहेगा बेटा डिप्टेरा, क्लास रहेगा इंसेक्टा और फाइलम रहेगा आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, जीनस। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले पोटैटो को देख लो कैसे लिखते हैं। सोलेनम, ट्यूबरोसम। ठीक, ये क्या था? जीनस, ये क्या है? स्पीशीज। और टमाटो की बात कर ले, ये क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्क्युलेंटम। ठीक, अब देखो स्पीशीज लेवल पे मैचिंग नहीं है, जीनस के लेवल पे मैचिंग नहीं है। इसके आगे अगर हम फैमिली की बात करें इन दोनों की बेटा, तो फैमिली दोनों की ही सोलनेसी है।
तो मैक्सिमम कहां पर इनकी सिमिलैरिटी होगी? एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and साथ में देख लो ये भी जुड़ा है correctly described. तो बड़ी जल्दी जल्दी अगर करोगे इसको correctly name दिख गया और वो description गलत करा तो बेटा ये चला जाएगा. तो ऐसे questions को थोड़ा ध्यान से. मस्का डोमेस्टिक आपको पता है, हाउस फ्लाई की बात हो रही थी और फीचर लिख दिया गया है लिजर्ड. तो ये तो यहीं पे गलत हो चुका है. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम प्रोटोजोआ है, पैथोजन है और सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया करता है, ये सही है. देन फेलिस टिग्रिस लिख रहे हैं यहाँ पे. द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, ये पैंथेरा टिग्रिस होना चाहिए ना. देन ई कोलाई की बात कर रहे हैं, फुल नेम बोल रहे हैं एंटामीबा कोलाई, यहीं पे गलत है इसी लेवल पे. ये तो एसेरिशिया कोलाई होता, अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया में ह्यूमन इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे तो एसेरिशिया होना चाहिए था ना. आपके लिए क्या सही है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. प्लाज्मोडियम आपको पता है कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ मलेरिया करवाता है, फैल्सीपेरम वाली जो उसकी स्पीशीज है, ठीक, एक प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है. तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा. Question number 19. Which one of the following animals is correctly matched with its particular taxonomic category? ठीक, पैंथेरा टिग्रिस, ये देखो स्पीशीज है, बिल्कुल सही. ये बात कह रहे हैं कटल फिश मोलस्का, सही लग रहा है, पर ये क्लास है क्या? ये तो फाइलम है. ह्यूमंस में प्राइमेटा, ठीक लग रहा है, पर ये फैमिली है क्या? ये तो ऑर्डर है. हाउस फ्लाई मस्का बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, ये जिनस है. तो आंसर सही मिल गया, ए वाला ऑप्शन. तो समझदारी से करोगे तो तुम लोग जरूर अच्छे से करोगे. और बायो में ही क्यों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, सब में समझदारी से करना है. बस बायो क्या है बेटा कि इसको तुम अगर अच्छे से पढ़ के रखोगे ना तो तुम मैक्सिमम टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बचा सकते हो. और स्कोरिंग है और हमें मैक्सिमम बायो के थ्रू अचीव हो जाता है, नीट तो वहीं क्लियर हो जाता है, राइट. बस इसको अच्छे से ढंग से करो और अपना बाकी का पोटेंशियल अपने फिजिक्स पे, अपने केमिस्ट्री पे दो, फिर देखो कौन तुम्हें रोकता है गवर्नमेंट सीट पाने से. क्वेश्चन नंबर 20 पे ध्यान दें. ये देखो टैक्सोनॉमिक एड्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन आया है. Match the items given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. हर्बेरियम क्या होती है? फाइल भी बनाई है, एक प्लेस होती है where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept. Then की में contrasting traits वाली चीज रखी थी, ठीक. की क्या है? List that it is a key क्या है भाई? A booklet containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa. मैंने बोला contrasting traits रखते हैं, ठीक. Then museum क्या है? Collection of preserved plants and animals and plants, ठीक, ये ठीक चला गया. Then catalog, a list that enumerates methodologically all the species found in an area with brief description aiding identification. जल्दी जल्दी मिला लो. हर्बेरियम ए का तुम्हारा जा रहा है 3 में, राइट. देन तुम्हारा बी वाला जा रहा है 4th में, राइट. देन तुम्हारा सी वाला जा रहा है 1st में और डी वाला 2nd में. तो ऑप्शन नंबर डी. अच्छा, ऊपर कर लिया और नीचे गलत कर दिया तो वहां पर भी एक प्रॉब्लम है, तो ढंग से मिलाना है, एकदम जोश में आके होश नहीं खोना है. क्वेश्चन नंबर 21. द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट किसका? कलेक्शन की रखती है, कलेक्टर की भी रखती है, लोकल नेम्स भी रखती है. ये हाइट ऑफ द प्लांट की इंफॉर्मेशन
नहीं होती है उस पर, ये याद रखेंगे। Which one of the following is not a correct statement? चलो भाई देखते हैं। A museum has collection of photographs of plants and animals. क्या फोटोग्राफ होती है वहां पे? नहीं ना, ये तो पहले ही गलत मिल गया। Key is a taxonomic aid for identification of specimens. ठीक। Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens. बिल्कुल सही। Botanical garden have collection of living plants for reference. सही। तो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें, मतलब लकी वाले क्वेश्चंस हैं ये। बट फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस मैं हमेशा बोलूंगी कि आप सारे ऑप्शन से एक बार जरूर से पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, हैकेल ने दिया था, अर्नस्ट हैकेल जी ने ये फाइलम टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 24, a group of plants or animals with similar traits of any rank। अब ये बात कर रहे हैं any rank की, तो आपको पता है रैंकिंग के लिए हमने जो वर्ड यूज किया है वो टैक्सॉन वर्ड यूज किया है। तो टैक्सॉन में चाहे ऑर्डर के ग्रुप आ सकते हैं, जिनस के आ सकते हैं, या स्पीशीज के सिमिलर आ सकते हैं, तो टैक्सॉन सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी उसी से रिलेटेड है और वो आपको बता रहा है एग्जैक्टली टैक्सॉन का मीनिंग क्या होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर से। टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। मैंने ट्राई किया है कि जो भी चीजें आपके लिए आ सकती हूँ वो सारी इस क्वेश्चन में आपके लिए डालूं। आपको क्या करना है, समझना है, ट्राई करना है। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है, अब तो मैं बोलूंगी ही नहीं है, ठीक है, वो तो तुम करोगे ही, ठीक है, बट तुमको समझना भी है, पढ़ना है, एंड नीट क्लियर करके जब तुम आओगे तो हमें चैट बॉक्स में लिखोगे कि लाइक मैम हमने ये देखा था और हमारा नीट क्लियर हुआ है। ठीक है, तो मेहनत करते रहो बेटा, लगे रहो और बने रहो हमारे साथ। ठीक है, टेक केयर।